आइए दोस्तों, आप सभी का ट्रिपल ए क्लासेस में स्वागत है और हमें उम्मीद है कि आप सभी इसमें बढ़िया से होंगे। और आइए हम आज गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित धनुष भंग का आज संदर्भ प्रसंग व्याख्या। तो सबसे पहले इसका व्याख्या करते हैं। तो आइए बच्चों ध्यान से हम देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें है क्या, ये हो गया धनुष भंग जो कि हमारा शीर्षक है, और ये हो गया दो। ये दो यानी होता है दोहा। सबसे पहले एक एक कड़ी पे ध्यान देंगे। ये दो यानी होता है दोहा। उसके बाद से देखते हैं उदित उदयगिरि मंच पर। तो इसको कभी भी जब पद होता है तो पद का परिभाषा होता है कि जो सुर ताल से युक्त होता है उसे पद कहते हैं। तो कभी भी हम पद के लिए पढ़ जाए तो उसे सुर ताल से युक्त होकर पढ़ते हैं। तो आइए पढ़ेंगे। उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, अबिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन। तो आइए अब इसका हम व्याख्या करते हैं। उदित उदयगिरि, उदित यानी उगना, और उदय यानी सूर्य का प्रवाची होता है। उदित उदयगिरि, गिरि यानी पर्वत कि जैसे कि सूर्य जब उगता है तो जैसे पर्वत रहता है, पर्वत के पे वो बिल्कुल सूर्य छोटा दिखाई देता है, उसी के समान मंच पर रघुवर बाल पतंग। जब श्री रामचंद्र जी उस धनुष यज्ञ के मंच पर जब गए तो वो उन सब राजाओं के समक्ष एक पतंगी के समान दिखाई दे रहे थे। आइए हम आगे क्या पढ़ते हैं। बिकसे संत सरोज सरोवर। और जब श्री रामचंद्र जी को जो वहाँ के ऋषि लोग थे वो देखे तो वो खुश हो गए। बिकसे यानी प्रसन्न होना, हर्षे लोचन भींग, और उनका जो नैन था वो हर्ष उठा यानी खुशी से हो उठा। आइए दोस्तों, आप सभी के पास बुक होगा, उसमें से आप सब देख लीजिएगा। हम पहले इसको सुर ताल से इसको हम आपको पढ़ के बता रहे हैं। तो आइए हम सबसे पहले इसको पढ़ते हैं। तो इसको पढ़ेंगे कैसे। नृप करिया समीप नासी, बचन लखत आवलीना प्रकाशी, मानी मही पकुद सकुचाने, कपटि भूपौलु कलुकाने, भये विशोक कोक मुनि देवा, बरसहि सुमन जलावहि सेवा। गुरुपद बंद सहित अनुरागा, राम मुनि समाय समागा, सहजन चले सकल जग स्वामी, मत मंजू बर कुंदर गाम, चलत धाम सब पुर नर नारी, पुलक पुरी तन भय सुखारी, अबंद पितर सो सुवृद्ध संभारे, जो कछ पुण्य प्रभाव हमारे, शोक सुधन समरी नाल की नाई, तो रघु राम गणेश गोसाई, तो सुधन समरी नाल की नाई, तो रघु राम गणेश गोसाई। अब आइए दोस्तों, अब हम सभी इसको व्याख्या कैसे करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आ गया, ये हो गया व्याख्या। तो ये हो गया व्याख्या का। व्याख्या कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले है नृप केरी आसान निपनासी। आप लोग दोस्तों अपने बुक में देखिए, उसमें दिया है नृप केरिया आसान निपनासी, वचन लखत अवलीन प्रकाशी। जैसे कि अंधेरा जब रहता है और जब सूर्य का प्रकाश आ जाता है तो अंधेरा छिप जाता है, उसी प्रकार जब
राम जी धनुष तोड़ने के लिए चले तो वहाँ के जो राजा थे वो कहने लगे कि अब चिड़िया चली है पहाड़ उठाने के लिए। उसी प्रकार जब वो वहाँ पे पहुँचे तो उन राजा सब के गोली पे भी प्रकाश नहीं पड़ा। उसके बाद से आगे देखते हैं, मानी महीप कुमुद समुचाने कपटी भूप उल्लू कुलगाने। और जो वहाँ के राजा थे उनके मन में संदेह हो गया कि अगर यह धनुष तोड़ देता है तो हम लोग का बहुत ही बेइज्जती होगा, यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं उसको इंसल्ट, बहुत ही बेइज्जती होगा। कपटी भूप उल्लू के लुकारे, और जो कपटी राजा थे वो उल्लू के भांति छिपने लगे। उसके बाद से है क्या, भय पिशोक कोक मुन देवा बरसहि सुमन जना वही सेवा। और वहाँ पे जो ऋषि महात्मा थे वह शोक में जो थे कि इस धनुष को राम जी के अलावा दूसरा कोई न तोड़े, वह शोक से मुक्त हो गया। उसके बाद से है क्या, बरसहि सुमन जना वही सेवा। और उनकी आंखों से जैसे प्रेम का आंसू होता है वैसे गिरने लगा। उसके बाद से गुरुपद बंदी सहित अनुरागा राम मुनि सनायस मांगा। जो श्री रामचंद्र जी थे वो अपने गुरु से यानी कि विश्वामित्र जी से आज्ञा मांगे, और वो भी अनुराग के साथ यानी कि भक्ति के साथ मांगे। उसके बाद से सहज ही चले सकल जग स्वामी मत मंजू बर कुंजलगामी। और वो ऐसे सहज के साथ चल रहे थे कि जैसे कि एक हाथी जो है वो झूमते हुए चल रही हो, उसी प्रकार वह बिल्कुल लग रहा था कि वह हाथी एक झूमते हुए जा रही है। उसी प्रकार राम जी उस मंच की ओर प्रस्थान कर रहे हैं यानी कि चल रहे हैं। उसके बाद से चलत राम सरपुर नर नारी पुलक पूरी तन भय सुखारी। और जब राम जी चलते हैं तो उनके साथ साथ जो पीछे की नर यानी जो नर नारी यानी कि जो मनुष्य और जो नारी वहाँ पे थी वो भी चलने लगी, पुलक पूरी तन भय सुखारी। और उनको देखकर ऋषि महात्मा लोग बहुत ही सुख प्राप्त किए। उसके बाद से बंद पितर सुख सुकृति संभारे। और फिर से वो राम जी अपने पितर लोग से आराधना करते हैं कि ये मेरे परम पिता, ये मेरे पितर लोग, यह जो धनुष है वो बहुत ही कठिन है, यह मेरे बस का नहीं है, कृपया आप सभी हमारी सहायता कीजिए। सुकृति संभारी जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे, और जो कछु अगर हमारा पुण्य होगा तो आप लोग जरूर आकर साथ दिया करेंगे। उसके बाद से सो शिव धनुष मृणाल किनाई। उसके बाद से जो वहाँ पे गुरु जी थे उनके यानी कि विश्वामित्र जी, वह आज्ञा दे दिए कि राम तुम अब धनुष को तोड़ो। तो वही बताया गया है कि तो शिव धनुष मृणाल किनाई, कि यह तुम धनुष जो है वह बिल्कुल मृणाल किनाई की तरह है, तुम इसे तोड़ो। तोड़ो राम गणेश गोसाई, और तुम इस धनुष को तोड़ दो। इसी के साथ हमारा पहला पैरा समाप्त हुआ। और जो व्यक्ति इसको लाइक सब्सक्राइब न किए हों तो जरूर लाइक सब्सक्राइब करें। और इस समय के आज हम गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित धनुष भंग का आज पढ़ेंगे हम, जिसमें से ये वाला है, ये पैरा नंबर 2 है। इसमें से पैरा नंबर 1 हम पढ़ा दिए हैं, लिंक दिया है, आप जाकर सर्च करके पढ़ सकते हैं। तो आइए आज हम सभी ये पढ़ते हैं पैरा नंबर 2। तो इसको सबसे पहले हम सुर लय ताल छंद के साथ पढ़ेंगे। उसके बाद से सबसे पहले इसको हम पढ़ते हैं। तो इसको पढ़ेंगे कैसे, राम ही प्रेम समेत लखी सखिन समीप बोलाई, सीता मातु स्नेह बस वचन कहीं बिलखाई। राम ही प्रेम समेत लखी सखिन समीप बोलाए, सीता मातु स्नेह बस वचन कहीं बिलखाई। आइए अब इसका हम व्याख्या करते हैं। ये हो गया व्याख्या।
आइए अब हम इसका व्याख्या करते हैं। तो सबसे पहले है राम प्रेम समेत रखी, यानी कि जो सीता माता की जो माता जी थी सुनैना, और वो राम के प्रेम को लग लेती हैं, यानी कि समझ लेती हैं, और सखी ने सभी को बुलाए, और वो अपने सखी जो होती हैं उनकी, यानी कि सुनैना जी की, वो अपने सखी को बुलाती हैं और सीता मातु स्नेह वश, यानी कि सीता जी की माता स्नेहवश कहती हैं वचन कहीं बिलखाई, और यह वचन कहते कहते रो पड़ती हैं। उसके बाद से आगे वाला पैरा जो है आइए बुक में हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले इसको हम पढ़ेंगे कैसे। सखी सबका तुक देख निहारे, जेऊ कहावत ही तू हमारे, को न बुझाई कहीं गुर पाई, ए बालक सहट बलि नहीं। रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप कर दापा, राज कुंवर कर ले, बाल मराल की मंदिर ले, भूप सयान सकल सिरानी, सखी विद गति कछु जाति न जानी, बोले चतुर सखी मृदुभानी, तेजवंत लघुगण रानी, का गुंबज गा सिंधु अपारा, सो सिरु सुसति सकल संसारा, रवि मंडल देखत लघु लागा, भागा। आइए अब हम सभी इसका व्याख्या करेंगे, चलते हैं। आइए दोस्तों, जैसे कि आप सभी को हम सुर ताल लय के साथ पढ़ना सिखा दिए हैं, उसके बाद से अब इसका आता है व्याख्या। तो आइए हम लोग व्याख्या करते हैं। ये हो गया आपका व्याख्या। तो अगर हम लिखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम ले लेगा, तो आइए हम ऐसे समझा लेते हैं, आप सभी इसको लेकर समझ लीजिएगा। तो सबसे पहले है सखी सब कौतुक देखा निहारे, जे कहावती ही तुम हमारी। जैसे कि सीता माता की माता जी सुनैना, यानी वो अपने सखी से कहती हैं कि सखी ये सब लोग को तुम देख लो, ये सभी हमारे हैं, अपने हैं, जे कहावत ही तो हमारी, ये सब लोग हमारे हित कहते हैं। को न बुझाए कहूँ गुरु पाही, एक बालक असे हट बने नहीं। फिर से सुनैना जी कहती हैं कि यह जो बालक है राम, इनको कोई नहीं यह समझा रहा है कि ए बालक अस हट बले नाही, कि हे बालक तुम इतना हट मत करो, इतना जिद मत करो। रावण बाण छुआ नहीं चापा, जब रावण ऐसा महाबली इस धनुष को नहीं उठा पाया, हारे सकल भूप कर दापा, और वो हार गया। वो मालूम नहीं कितना प्रयास किया, फिर भी वो नहीं उठा सका। सो धनुराज कुंवर कर ले ही, और यह तो एक राजकुंवर है, यानी कि राजकुंवर कहते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये हो गए राजा, राजा के जो पुत्र होते हैं, राजा के पुत्र, यह राजा के जो पुत्र होते हैं, जो कि बाल्य अवस्था में होते हैं, इन्हीं को हम राजकुंवर कहते हैं, जो कि कुंवारे हों। और यह तो एक राजकुंवर है, यानी कि कुंवारे हैं, अभी बाल मराल की मंदिर ले हैं, और यह अभी बालक के समान है। भूप सयानप सकल सियाने। उसके बाद से उनकी सखी कहती हैं कि सखी विधि गति कछु जाति न जाने। उसके बाद से सुनैना जी की सखी कहती हैं कि भूप शयानप सकल सियाने, कि इस पृथ्वी पर किसी भी छोटे व्यक्ति या पशु को छोटा नहीं समझना चाहिए। सखी विधि गति कछु जाति न जानी, क्योंकि
जो ब्रह्मा जी के द्वारा जो विधि लिख दिया जा चुका है उसे कोई मिटा नहीं सकता। क्या पता कहीं यही इस धनुष को तोड़ सके। उसके बाद से है क्या, बोली चतुर सखी मृदुबानी। और जो सुनैना जी की सखी थी वह चतुर वचन बोली, तेजवंत लघु गणिय न रानी। और इनके माथे पर जो है वो तेज दिखाई दे रहा है। इसे आप नहीं जान रही हैं, इसे आप ध्यान पूर्वक देखें। उसके बाद में क्या, कह कुंभज कह सिंधु अपारा, सो से सुजस सकल संसारा। यानी कि फिर से जब सुनैना जी कहती हैं कि जैसे कि अगस्त ऋषि इस पूरे संसार के जल को सोख लिए थे, वो कितने छोटे थे, लेकिन फिर भी वो पूरे पृथ्वी का जल जो है वो सोख लिए थे। रवि मंडल देखत लघु लागा। और जो रवि यानी सूर्य के प्रवाची होता है। रवि यानी सूर्य। जो सूर्य जो मंडल से उगता है तो वह कितना छोटा दिखाई देता है, फिर भी उदय तास त्रिभुवन तम भागा। फिर जब वो उदित होता है यानी कि उगता है तब त्रिभुवन तम भागा, तीनों लोक से जो अंधेरा होता है वो भग जाता है। इसी के साथ हमारा पैरा नंबर 2 समाप्त हुआ। और जिसको तीसरा पैरा पढ़ना हो वो आइए दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये त्रिपल क्लासेस, जिसमें मैं प्रकाश मिश्र क्लास 10th का गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस का एक खंड जिसका नाम धनुष भंग है, और वह मैं बताने जा रहा हूँ। जिसमें से पैरा नंबर 2 आप सभी को पढ़ा चुका हूँ। आप सभी आगे वाला उसमें लिख दिया हुआ और दूसरा पैरा पढ़ चुके हैं। अब आइए हम अब आते हैं तीसरे पैरे पे। तीसरा पैरा आप सभी बुक में देखिए, मंत्र परम लघु जास बस। तो इसको पढ़ेंगे कैसे, मंत्र परम लघु जास बस, विधि हरि हरि सुर सर्ग, महामंत्र गजराज कहू बस करे अंकुश खरवा। यानी कि जो सीता माता की, सीता जी की माता की सखी जो है वह सुनैना जी से कह रही है कि मंत्र परम लघु जासु बस। एक मंत्र जो है वो बहुत ही लघु यानी छोटा, बहुत ही छोटा मंत्र है, जिसे विधि यानी ब्रह्मा, हर यानी विष्णु और हर माने महेश, जो ब्रह्मा विष्णु महेश सूर्य यानी देवता, इन सबको अपने बस में कर लेता है। और महामंत्र गजराज कहो बस कर अंकुश करो। एक अंकुश का एक खर ही ऐसा होता है जो बहुत ही विशाल हाथी को अपने बस में कर लेता है। इसके बाद से आइए हम चौपाई पढ़ते हैं। चौपाई को पढ़ते हैं हम, आपके बुक में देखिए, काम कुसुम धनुषाय कलीने, सकल भुवन अपने बस कीने, देवी तदीय संशय सदानी, बन जब धनुष राम सुन रानी। सखी बचन सुन भय परतीति, मिटा विषाद बढ़ी अति प्रीति, तब राम ही बिलोक वैदेही, सब हृदय विनवत जेते, मन ही मन मानव कुलानी, होई प्रसन्न महेश भवानी, करहु सफल आपन सेवकाई, करे तु हरहु चाप गरुआई, अगन नायक बड़े दायक देवा, आज लगे की तु सेवा, बार बार विनती सुनी मोरी, करहु चाप गुरुता तिथोरी। आइए अब हम इसको व्याख्या करते हैं। ये हो गया आपका व्याख्या। तो व्याख्या हम कैसे करते हैं, काम कुसुम धनुषाय कलीने, यानी कि काम कुसुम यानी होता है जैसे देवता लोग में सबसे सुंदर कामदेव ही होते हैं। यहाँ पे कामदेव का बात कहा जा रहा है। तो काम कुसुम धनुषाय कलीने, जैसे कि कामदेव अपने शक्ति से सबको अपने बस में कर लेते हैं। सकल भुवन अपने बस की, वो पूरे भुवन जो होता है, 3 भुवन होते हैं, जैसे कि आकाश, पाताल और पृथ्वी, तीनों भुवन को अपने बस में कर लेते हैं।
देवी तजी संशय जानी। उसके बाद से सुनैना जी से उनकी सखी कह रही हैं कि हे देवी तुम इसमें संशय न करो, धन जो धनुष राम सुन रानी। और यह जो धनुष है यानी कि शिव धनुष जो है वह राम जी तोड़ेंगे, इसमें तुम संदेह मत करो। उसके बाद से क्या, सखी वचन सुनी भय प्रतीति मीठा विषाद बढ़िया दीप्ति। और अपने सखी का बात सुनकर उनके मन में प्रीति हुई और मीठा विषाद बढ़िया दीप्ति। उनके मन में जो विषाद था कि राम धनुष इस धनुष को नहीं तोड़ पाएंगे, यह विषाद मिट गया। इसके बाद से है क्या, तब राम है बिलो की पैदे सब हृदय विनोद जैसे। उसके बाद से सीता जी रे राम जी की ओर एक बात देखती हैं। उसके बाद से सभी देवता से विनती करने लगती है। उसके बाद से मन ही मन मानो अकुलानी वही प्रसन्न महेश भवानी। सीता जी मन ही मन अकुलाने लगती हैं कि पता नहीं यह धनुष तोड़ पाएंगे या नहीं, वही प्रसन्न महेश भवानी। यानी कि फिर से बता रही हैं कि दुर्गा जी से आराधना कर रही हैं कि हे भवानी तुम प्रसन्न हो, कर्म सफल आपन सेवकाई। यानी कि आप जो हम आपके सेवा किए हैं वह सेवा को आज आप सफल कीजिए। कर हितु हरम चाप बरुआई, और हमारी मदद कीजिए। उसके बाद से करती हैं कैसे, गणनायक वरदायक देव आजू लगे की तुम सेवा। गणेश जी से वो कहती हैं कि आप वर को देने वाले हैं और आज हमें लगता है कि यह धनुष नहीं टूटेगा, आप आकर इसमें सहायता कीजिए। बार बार गिनती सुनी मोरी करम साथ प्रकाश या वो बार बार गिनती करती है करम साथ दुर्गता, और कि आप मेरे जो दुर्गता है उसको आप संभालें। इसके साथ अब यह हमारा तीसरा पैरा समाप्त हुआ। उसके बाद से अगर आप फिर से दूसरा पैरा पढ़ना चाहते हैं यानी कि चौथा पैरा, तो आप सभी आज आप सभी का ट्रिपल एपी क्लासेस में स्वागत है। और आज हम सभी गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस में एक खंड जो है आप आगे पढ़ेंगे, जिसमें से आगे वाला जो पैरा है, आगे वाला ट्रिपल एपी क्लासेस में लिंक दिया होगा, ट्रिपल एपी क्लासेस में लिंक पे आप जाए, आगे वाला पैरा आपको मिलेगा। तो अब हमें इसमें आता है लास्ट छंद। ये हो गया आपका छंद। तो छंद को हम पढ़ेंगे कैसे, आप सभी बुक में देखें। भरे भुवन गौर कठोर रवर विभाजित जिमा रघु चले चिकराई गज डोल मही खोल कुमरु कल मल सुर असुर मुनि कर का नदीन सकल विकल विचारही कोदंड खंड राम तुलसी जयति वचन उचारही। यानी कि अब इसका हम करेंगे हो गया व्याख्या। आइए हम इसका हम व्याख्या करते हैं। तो व्याख्या में किताब में देखिए पहला स्टेप भरे भुवन घोर कठोर भरे यानी कि पूरे भवन में घोर जो होता है यानी कि जो सबसे जिसे हम लोग बर्दाश्त न कर सके उसे बोलते हैं हम लोग, जो बर्दाश्त हम न सके उसे हम बोलते हैं घोर। और इसमें दिया है भरे भुवन घोर कठोर और घोर तो दिया है, कठोर भी दिया है। यानी कि वहाँ पे इतना विशाल, इतना घोर कठोर, वहाँ पे एक ध्वनि उत्पन्न हुई, कठोर और बाज तज मार चले। रवि रवि यानी सूर्य, सूर्य अपने रथ से जब जा रहे थे वो भी अपना उस ध्वनि के को सुनते ही वो अपना मार्ग भूल गए, वो अपना मार्ग भूल के दूसरे मार्ग में चले गए। मार्ग चले चिकर दिग्गज डोल महिया, और जो
चिकरण यानी जल में रहने वाले जंतु। जल में रहने वाले जो जंतु थे वह इस ध्वनि को सुनकर डोल मैया कूल कुल कल मले। कूल कुल यानी वह घबरा गए और वह छीन गए। फूल कुल कलमल। उसके बाद से दिया क्या? सुर असुर मुनि कर काम दीन। सुर, सुर यानी देवता, असुर यानी दानव। देवता दानव इस ध्वनि को, और जो वहाँ पे मुनि थे वह इस ध्वनि को सुनकर अपने कान में हाथ लगा लिए। और उसके बाद से दिन में सकल विकल विचार रहे और वह विचार करने लगे कि यह किसका ध्वनि है, यह किसका ध्वनि है, यह विचार करने लगे। उसके बाद से कोदंड खंडे राम तुलसी, और तुलसीदास जी रामचरितमानस में इस धनुष भंग के माध्यम से बता रहे हैं कोदंड खंडे राम तुलसी। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि कोदंड खंड यानी कि जो यह धनुष था उसको खंड किए हैं, यानी कि तोड़े हैं। राम तुलसी जयति वचन उजाड़ है, और राम जी इस धनुष को तोड़े हैं, इस वचन को गोस्वामी तुलसीदास जी बता रहे हैं। इसी के साथ आज हमारा रामचरितमानस बालकांड का एक खंड जो धनुष भंग के नाम से आप सभी जानते हैं, आप सभी के दिया है क्लास 10 में। और आज हम सभी यह धनुष भंग को खत्म कर चुके हैं। तो इस धनुष टूटने के कुछ में कुछ लिखा बनता है और आप सभी जरूर कुछ लिखा बनना। और आगे का यानी कि दिया है वन पत्र, जब राम जी लक्ष्मण और सीता जी जब जा रहे हैं लोग, उसके बारे में बताया गया है। और आगे वाला चैनल पे आप सभी लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। और आगे वाले चैनल पे आप सभी क्लास 10 का हिंदी का पढ़ चुके हैं। और इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।